नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त संजय मिश्रा, जिनका कार्यकाल मार्च 2026 को पूरे 3 वर्ष होने को है। संजय मिश्रा, जो कि एक बेहद मधुर स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि उनके साथ काम करने वाले डिवीजनों के कमांडेंट अच्छे नहीं हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते महीने चक्रधरपुर डिवीजन के बंडा मुंडा आरपीएफ के एक सिपाही को सीबीआई ने एक महिला से रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार सिपाही मोहम्मद असरार ने एक कूड़ा चुनने वाली महिला से राउरकेला के बिसरा चौक के पास जब मोहम्मद असरार उस कूड़ा चुनने वाली महिला से रिश्वत के 15,000 रुपए ले रहा था, तो पहले से ही घात लगाए सीबीआई ने उस 15,000 रुपए में केमिकल लगे नोटों के साथ रंगे हाथ मोहम्मद असरार सिपाही आरपीएफ को गिरफ्तार सीबीआई के अधिकारियों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद आरपीएफ के सिपाही को सीबीआई के अधिकारियों ने राउरकेला सीबीआई दफ्तर अपने साथ ले आए। दर्शकों बता दें कि ठीक इससे पहले कुछ माह पहले ही इसी चक्रधरपुर डिवीजन के बिमलगढ़ आरपीएफ के एक सिपाही शंभू सिंह को भी सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में बिमलगढ़ के इंस्पेक्टर रहे डीके सिंह, जो शंभू सिंह के गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई के रडार पर था, खुद को सीबीआई से बचने के लिए अग्रिम जमानत लिया। चूंकि गिरफ्तार सिपाही इंस्पेक्टर डीके सिंह का कारखास सिपाही शंभू सिंह था। ठीक इसी तरह मोहम्मद असरार भी बंडा मुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का कारखास सिपाही था। अब सवाल ये उठता है कि चक्रधरपुर डिवीजन में बीते 6 महीने में 2 सीबीआई रेड हुई, जिनमें 2 सिपाही आरपीएफ का पकड़ा गया, जिसमें बेमलगढ़ इंस्पेक्टर को कमांडेंट चक्रधरपुर ने चक्रधरपुर से अटैचमेंट शंभू सिंह के गिरफ्तार होने के तुरंत बाद कर दिया, पर बंडा मुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण कुमार को यथावत आज भी बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी की कुर्सी में बैठाए रखा है। एक ही डिवीजन में 2 अलग अलग कानून आखिर कैसे कमांडेंट चक्रधरपुर के द्वारा बनाए हुए हैं? अब दर्शकों, हम सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 की अगर बातें करें तो इस मामले में बंडा मुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर से लेकर चक्रधरपुर डिवीजन के सहायक सुरक्षा आयुक्त से लेकर कमांडेंट, यहाँ तक कि आरपीएफ का एसआईबी और अपराध खुफिया शाखा के विरुद्ध कार्रवाई के नियम बने हैं। अब सवाल आईजी संजय मिश्रा पर उठते हैं कि क्या आईजी संजय मिश्रा को आरपीएफ नियम सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 की जानकारी नहीं है, या इनको सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 के बारे में किसी ने बताया नहीं है, जबकि सिक्योरिटी सर्कुलर नियम कहता है कि क्राफ्ट प्रैक्टिस करते अगर कोई पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उसके ऊपर के अधिकारी भी नपे जाएंगे। पर दुर्भाग्य देखिए कि बंडा मुंडा आरपीएफ का सिपाही मोहम्मद असरार की क्राफ्ट प्रैक्टिस करने उपरांत सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद अब तक बंडा मुंडा इंस्पेक्टर आरपीएफ अरुण कुमार यथावत बंडा मुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर की कुर्सी में जमे हुए हैं। आईजी संजय मिश्रा को चाहिए था अरुण कुमार को तुरंत बंडा मुंडा से हटाकर किसी असंवेदनशील आरपीएफ के इकाई में अटैचमेंट करना। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गिरफ्तार सिपाही ही कारखास आरपीएफ का सिपाही था। कारखास मतलब कि इंस्पेक्टर का वसूली गैंग का प्रमुख सदस्य होता है, और जब बिमलगढ़ का इंस्पेक्टर को अटैचमेंट किया जाता है तो बंडा मुंडा के आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण कुमार को माफी क्यों दी जाती है? खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। आईजी संजय मिश्रा जी से एक बड़ा सवाल है। दर्शकों बता दें कि इस सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 में साफ साफ लिखा है कि एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल एंड ऑफिसर ऑफ सीआईबी एसआईबी आईवीजी इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल इन करप्ट प्रैक्टिस। दर्शकों, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता के चक्रधरपुर डिवीजन में 2 बड़े सीबीआई रेड के बाद आरपीएफ गार्डन रिच की साख गिरी है। इसके पीछे का कारण ये है कि इन दोनों आरपीएफ इंस्पेक्टरों ने भ्रष्टाचार कर कम समय में रुपए बनाने के लिए अपनी तैनाती आईजी से अपनी मनचाही पोस्टिंग करवाया था।
पोस्टिंग के बाद दोनों इंस्पेक्टर डीके सिंह और अरुण कुमार ने वसूली गैंग के सदस्य के तौर पर अपने कारखाना सिपाही को वसूली में रखा था, जो सीबीआई से गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे चले गए और जाना तो तय था, पर इंस्पेक्टर के बिना आदेश के क्या कोई वसूली के खेल में रह सकता है क्या? स्पष्ट है कि इंस्पेक्टर बंडा मुंडा के अरुण कुमार और बिमलगढ़ आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके सिंह के कारखास शंभू सिंह को आदेश था कि अवैध वसूली कर आधे आधे 50-50 कमाई के हिस्से को बांट लें, पर संयोग बुरा था सो दोनों गिरफ्तार हो गए। पर आईजी के द्वारा नियम 161 का प्रयोग अब तक नहीं किया गया, उन पर नरमी बरती गई, जबकि नियम 161 के तहत आईजी को अधिकार है कि दोनों सिपाही को नौकरी से निकाल घर भेज देना था, पर दोनों सिपाही आरपीएफ की नौकरी में बने हुए हैं। साथ ही साथ बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार भी अब तक उसी पोस्ट में इंस्पेक्टर की कुर्सी में बने हुए हैं। इन पर आज तक आरपीएफ नियम 1/2022 क्राफ्ट प्रैक्टिस में पकड़े गए आरपीएफ मोहम्मद असरार की गिरफ्तारी के बाद नियम अनुसार सिपाही हैं, तो उससे ऊपर के अधिकारी नपे जाने का प्रावधान है। पर दुर्भाग्य बस आईजी गार्डन ब्रिज कोलकाता के संजय मिश्रा की मेहरबानी कहीं या उनकी जेब को गर्म कर उसी स्थान पर अरुण कुमार अब तक बंडा मुंडा में जमे हुए हैं। इनके विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अगर चक्रधरपुर डिवीजन के कमांडेंट की अगर बात करें तो अब तक के इतिहास में चक्रधरपुर के इतिहास के पहले सबसे बड़े भ्रष्ट कमांडेंट आरपीएफ के कमांडेंट बैठाए जाते हैं। पूरे चक्रधरपुर डिवीजन में इन्होंने इंस्पेक्टरों से रुपए महीने लेते हैं, बदले में अपराध भी जमकर हो रहे हैं। इसी का परिणाम बीते महीने सीबीआई के द्वारा रिश्वत लेते 2 आरपीएफ के सिपाहियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दिनांक 19/11/2025 को एक डीजी आरपीएफ के आदेश पर पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें जोन के आईजी को कहा गया है कि रिप्लाई शुड कम फ्रॉम आईजी इन अगेंस्ट करप्शन केस। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या गार्डन रिच कोलकाता के आईजी साउथ ईस्टर्न रेलवे संजय मिश्रा क्या चक्रधरपुर डिवीजन के बंडा मुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण कुमार के विरुद्ध कार्रवाई कर बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट से हटा रहे हैं, या डीजी सोनाली मिश्रा के आदेश से अरुण कुमार इंस्पेक्टर बंडा मुंडा को हटाने पड़ेंगे। गार्डन रिच कोलकाता से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।